हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। और जब हम कॉन्सेप्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये एक ब्रॉड टर्म हो जाती है जिसमें आपको इसके अलावा जो है मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करनी है। लेकिन अगर पर्टिकुलर फर्दर और उसके एक्स्ट्रा आगे कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो हम इसको इन कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज को, जिसमें पहली है यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज, यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा? हर जगह प्रेजेंट होना। और यूनिवर्सल लैंग्वेज अगर है यानी कि वो लैंग्वेज सबको आती है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि एक लैंग्वेज हो जो वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं उन सबको आती हो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है इसको हिस्टोरिकल लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऐसा समय था जब जो है एक लैंग्वेज थी, एग्जिस्ट करती थी कोई भी यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कि सबको आती थी। ठीक है, तो मैथोलॉजी में ऐसा माना जाता है, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल लैंग्वेज भी बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो प्लूरीसेंट्रिक हो सकती है, मोनोसेंट्रिक हो सकती है। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी क्या कि पर्टिकुलर जो है वो रेफरेंस लैंग्वेज हम बोल सकते हैं उसको, कि उसमें ह्यूमंस ने जो है, ह्यूमन बीइंग ने पर्टिकुलर टाइम टू टाइम जो है उसमें चेंजेस किए हैं। जैसे प्लूरीसेंट्रिक यानी कि उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, वो एक ही नहीं है। जैसे इंग्लिश है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो कई बार हम बोलते हैं कि इंग्लिश में हम किसी भी वर्ड को ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी, यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ऐसे बोल लीजिए, अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से ऐसे एक्सेंट हो जाएगा या इस वर्ड का ये मतलब हो जाएगा। तो वो क्या है, उसके बहुत सारे, एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड नहीं है उसका। ठीक है, तो वो प्लूरीसेंट्रिक हो गई या पॉलीसेंट्रिक हो गई। मोनोसेंट्रिक की बात करें तो जैसे है जापानीज। अब जापानीज का, रशियन का, इनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब जापानीज एक ही तरह की होती है जो भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसीलिए उसको मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। अब जैसे हिंदी है, वो भी प्लूरीसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक में आएगी, क्योंकि हिंदी भी बहुत सारी तरह की बोली जाती है। तो ये क्या हुआ? दूसरा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तीसरा जो है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको एक स्पेशल लीगल स्टेटस मिला होगा, यानी कि आप जो है उसको चेंज नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो हिंदी होगी, दूसरी जो है वो इंग्लिश होगी। तो अब वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हिंदी या इंग्लिश में आते हैं अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज को जो है एक स्पेशल लीगल स्टेटस मिला होगा। नेक्स्ट आता है सिस्टर लैंग्वेज। सिस्टर लैंग्वेज, ब्रदर लैंग्वेज या सिबलिंग लैंग्वेज भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि हम जो है बचपन से ही अगर देखें तो अपने सिस्टर के या जो अपने सिबलिंग है, आपके साथ जो रहता है, जो आपके भाई बहन है, उनके ज़्यादा करीब होते हैं। तो इसमें सिस्टर लैंग्वेज में क्या होगा, इनमें कॉमन एंसेस्टर लैंग्वेज होगी, यानी दोनों के पेरेंट्स तो सेम ही है ना जब हम सिस्टर या ब्रदर या सिबलिंग की बात करते हैं। अगर सेम नहीं है तो भी एंसेस्टर सेम होंगे जब हम कजन सिस्टर्स की या उस तरह से बात करते हैं। तो वो एंसेस्ट्रल लैंग्वेज का क्या हो जाएगा? जैसे इंडो आर्यन है तो इंडो आर्यन लैंग्वेज एक पर्टिकुलर कैटेगरी होगी जिसमें बहुत सारी और ग्रुप्स आ जाएंगे लैंग्वेज के। ठीक है, तो वो जो ग्रुप्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे कि वो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं आपस में, यानी कि वो क्लोजेस्ट है उस लैंग्वेज के। फॉर एग्जांपल संस्कृत की अगर हम बात करें तो जो संस्कृत स्कॉलर्स थे उनको तमिलियन या तमिल स्कॉलर्स को संस्कृत स्कॉलर्स बोल देते थे, तो वो बहुत क्लोज हैं, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। तो इसीलिए सिस्टर लैंग्वेज जो है वो क्लोजेस्ट होंगी आपस में जब हम बात करेंगे। नेक्स्ट है वर्नैकुलर लैंग्वेज। वर्नैकुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आप डेली रूटीन में बोलते हैं। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज होगी, जैसे आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं या घर में आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं। पेरेंट्स का एक हद तक हम मान सकते हैं कि भाई वो जब अगर वो डेवलप्ड पेरेंट्स हैं या वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से पकड़ बनाए किसी लैंग्वेज पे, तो वो हो सकता है उससे वर्नैकुलर लैंग्वेज में बात ना करें, वो उसको शुरू से ही पर्टिकुलर हिंदी या इंग्लिश या कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करें। लेकिन यूजुअली जब हम वर्नैकुलर वर्ड यूज़ करते हैं तो मदर टंग लैंग्वेज भी, मदर टंग भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरली होती है, इसके लिए आपको सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा आपको देख के आपकी लैंग्वेज सीखता है। ठीक है, तो वो हम एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। तो वर्नैकुलर लैंग्वेज जो है वो नेचुरल होगी, इनफॉर्मल होगी, सबसे बड़ी बात। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑक्सिलरी लैंग्वेज, यानी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, मान लीजिए कोई यूएसए का इंसान है और उससे हमें कम्युनिकेट करना है, तो दोनों को इंग्लिश आनी चाहिए। तो वो क्या होगी, इंग्लिश क्या होगी, वो इंटरनेशनल ऑक्सिलरी लैंग्वेज होगी।
प्राइमरीली जब हम बात करते हैं तो हम जो सेकंड लैंग्वेज होती है वही क्या होती है, इंटरनेशनल ऑक्सिलरी लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि अगर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, तो वो हिंदी के बाद अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल ऑक्सिलरी लैंग्वेज में भी आ जाएगी। और जब हम सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम L2 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज के लिए हम L1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, सेकेंडरी लैंग्वेज होगी, तो ताकि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम कम्युनिकेट कर पाएँ। नेक्स्ट जो होगी वो इंटर लैंग्वेज। इंटर लैंग्वेज में क्या होगा कि जो फीचर्स हैं इंटर लैंग्वेज के वो दो लैंग्वेजेस के मिक्सअप होंगे। मान लीजिए आपने जो है आपको हिंदी ऑलरेडी आती है या इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है और आप फ्रेंच सीख रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों में, और आपको फ्रेंच जो है वो इतने अच्छे से अभी तक आई नहीं है, ठीक है, तो आप जो है वो मिक्सअप करेंगे चीज़ों को। तो वो जो मिक्सअप है दो लैंग्वेज के फीचर्स का, उसी को एक वो जो उसके बाद जो लैंग्वेज निकल के आई उसको हम इंटर लैंग्वेज बोलते हैं। ये टर्म किसके लिए यूज होती है, आइडियोलेक्ट दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ लर्नर, जो भी हमने हमारा जो डायलेक्ट जो है बना है एक लर्नर के द्वारा, जो कि क्या कर रहा है, L2 लैंग्वेज सीख रहा है, L1 उसको ऑलरेडी आती है, उसके बाद जो L2 सीख रहा है, हु हैज़ नॉट येट रीच्ड प्रोफिशिएंट, यानी आप सेकंड लैंग्वेज में इतने प्रोफिशिएंट नहीं हुए हो। तो जैसे अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं हो और आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश बोलते बोलते बीच में हिंदी घुसा देंगे, तो वो चीज़ क्या होगी, इंटर लैंग्वेज, कि आपके दो लैंग्वेज के फीचर्स जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं। फिर आती है कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज। कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज क्या होती है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जिसकी फोनोलॉजी, वोकैबुलरी और ग्रामर जो है वो ह्यूमन ने बनाई होती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टेड बोलते हैं। जैसे हम कई बार कपड़ों की बात करते हैं कि आपने टेलर मेड कपड़े बनवाए, यानी आपके अकॉर्डिंग उनका डिज़ाइन है और आपके अकॉर्डिंग उनका साइज है, तो वो टेलर मेड हुए, अपने आप बनाए। तो ये ह्यूमन बींग्स ने अपने आप बनाई है, इसकी जो ग्रामर है, वोकैबुलरी है, फोनोलॉजी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वो कंस्ट्रक्ट किया है ह्यूमन बींग ने इसको, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, या फिर इसको आर्टिफिशियल या इन्वेंटेड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें डीप में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलरली जब हम बीएड की बात करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज लिखते हैं तो आप मीनिंग, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लैंग्वेज के वो भी इंक्लूड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।